नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो एक लेवल तक तो आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी उसी जगह पर वो सीमित रह जाते हैं। चाहे कितना भी प्रयास कर लें, उससे आगे उससे ऊपर वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? 4 रीज़न मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे लोगों से मिल करके, उनके साथ बात करके या कुछ पर्सनल अनुभव है उसके ज़रिए मैं बता पाऊंगा कि ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से लोग एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई भी भावनाएं हैं या कोई भी कमियां हैं तो उस कमी को आप दूर कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों को कड़वी भी लगे, लेकिन मेरा काम है कि आपको सही सलाह देना जो मुझे लगा। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक एक करके जब चारों रीज़न को आप जानेंगे, सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। पहला है कंसिडरिंग देमसेल्फ टू बी द मोस्ट नॉलेजेबल। यानी मोस्ट नॉलेजेबल का मतलब होता है उनको सब कुछ आता है, ऐसा उन्हें लगता है। यानी ऐसे लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस लिमिट तक तो बहुत अच्छे से बढ़े हैं, लेकिन उनको लगने लगता है अंदर से ना, एक अहम हो जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। वो दूसरे की बातें सुनते भी हैं, अगर मान लीजिए कि वो उनसे सीनियर हैं तो वो ऐसे ढंग से सुनेंगे, ऐसे मुस्कुराते हुए दिखेंगे कि जैसे अरे हमको क्या आप बता रहे हैं, मुझे सब कुछ आता है। वो कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ये जान लीजिए। और कुछ लोग तो ऑलरेडी सीनियर हैं, वो तो किसी की सुनेंगे ही नहीं। अगर उनको कुछ बताया जाए तो कहेंगे कि अच्छा मुझे बता रहे हो। तो ये जो नेचर होता है कि उनको सब कुछ आता है, ये उनको ले डूबता है। लोग देखिए बोलते नहीं हैं। कोई अगर उनसे काम कराना चाहता है, यानी कोई कस्टमर है, वो चाहता है कि इससे हमको कुछ काम कराना है, जैसी 1-2 मीटिंग होती है उनको समझ में आ जाता है भाई इनके ऊपर तो कुछ चलेगा ही नहीं। हम अगर कुछ समझाने भी जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो बताएं कि क्यों मैं गलत हूँ। वो सीधा अरे शांत रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप उधर बैठिए। तो इस तरह का जो नेचर होता है, वहाँ पर कस्टमर ना कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ दुकान बदल लेता है। यानी वो चुपचाप दूसरे जगह चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते रहेंगे यार तो करने वाला था, क्यों नहीं किया। सिर्फ इसी वजह से नहीं किया क्योंकि उसको ये लगा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं जानते हैं। तो इसलिए भाई नमस्कार, हम कुछ आपको समझा नहीं पाएंगे, हमको जो चीज़ चाहिए वो आपको हम बता ही नहीं पाएंगे। तो ये रीज़न होता है, वो एक लिमिट के बाद बढ़ नहीं पाते हैं। सेकेंड, ट्राइंग टू मेक ए फिल्म बिगर देन द रेंज। देखिए ऐसे लोग बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं जो उनके रेंज में नहीं है। रेंज का मतलब बजट का रेंज हो सकता है, उनके अनुभव का रेंज हो सकता है, उनकी एक्सपीरियंस और स्किल का रेंज हो सकता है कि उस क्षेत्र में वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन वो उससे बहुत बड़ी चीज़ें फान लेंगे कि चलो ठीक है, इसको भी हम करते हैं। वो 10 लाख रुपए में बाहुबली बनाने की कोशिश करेंगे और वो ऐसा बताएंगे, जताएंगे कि अरे क्या है उसमें, क्रोमा तो करना है, उसके अंदर यही चीज़ तो है, ये हम कहीं भी करा लेंगे अपने, अरे वो है उसके पास जाएंगे, वो VFX से कर देगा। तो वो सारी चीज़ें उनको चूँकि पता ही नहीं है कि एक हाई लेवल की जो रिज़ल्ट है और एक लो रिज़ल्ट जो होता है उसमें अंतर क्या है। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हम बहुत जगह पर ये दिए हैं कि अगर आपको अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देना है और आपके पास सिर्फ 1000 रुपया है, आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो 1000 में एक कीपैड वाला मोबाइल उनको गिफ्ट करिए, या 1000 रुपये में पार्कर का एक पेन गिफ्ट करिए। तो अगर आप मोबाइल देते हैं तो सुनने में तो लगा कि मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही खोलेगा तो वो मन मन में गाली देगा कि क्या मोबाइल दिया है। जो 20-25 हज़ार की चीज़ें हैं उसको आप 1000 वाला देते हैं, नया मोबाइल की बात कर रहा हूँ, कीपैड वाला, तो उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन जो 10-20 रुपये का पेन मिलता है, 50 रुपये का, 100 रुपये का पेन मिलता है, आपने उसे 1000 का पेन दिया, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसको हमेशा लगाए रखेगा, सबको दिखाएगा कि ये देखो मेरे पास तो 1000 का पेन है। लेकिन 1000 का मोबाइल दिखाते हुए नहीं फिरेगा वो। तो यही अंतर होता है। जब आप बड़े लेवल का चीज़ आप बनाना चाहते हैं छोटे में, तो वहाँ पर बन तो जाएगा किसी न किसी तरीके से। वही है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी देख के ताली बजाएंगे, अरे ये क्या बनाया है, हंस के ताली बजाएंगे। तो आज सबको पता है कि क्वालिटी क्या होती है। तो आप ऐसी फिल्में, आपने एक्शन फिल्म उठा ली है जिसमें 10 जगह फाइटिंग है और आपके पास बजट नहीं है कि आप रोप लगा सकें, आप फाइटर को अपॉइंट कर सकें या फाइट मास्टर को ला सकें, आप खुद ही कर रहे हैं, तो देखते ही लोकल टाइप का, लोकल छाप का एक पिक्चर लगेगा। आपके पास जो बजट है उस बजट के काफ़ी कम बजट का स्क्रिप्ट उठाइए और उसको मेहनत करके बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए, तो आपकी वो फिल्म बड़ी लगेगी, बहुत रिच लगेगा। लेकिन आप बहुत बड़े स्क्रिप्ट को आप छोटे बजट में बनाने की कोशिश करें
जितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, क्योंकि वो लुक आएगा ही नहीं। ये लोग नहीं समझ पाते हैं और इसलिए उनकी फिल्में वो बेचारे इतने मेहनत करके बनाते हैं, जब कोई फिल्म देखता है वो ये नहीं समझता है कि ये 100 करोड़ की फिल्म को 10 लाख में बनाया है। वो ये सोचेंगे ये क्या बनाया है, ऐसा ही अगर हम भी पैसा देंगे तो इसी क्वालिटी में बनाएंगे। तो इसकी वजह से वो उनको काम नहीं मिलता है आगे। और ये मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरह का कुछ बेवकूफ़ियाँ की थी कभी, और उसका परिणाम भी मुझे मिला। तो मैं सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ऐसा मत करिएगा। आप स्क्रिप्ट ही ऐसा उठाइएगा जो कम बजट में बने, और उसमें उसी बजट में बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करिए। देखिए वो फिल्म बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे म्यूज़िक वीडियो हो, एड फिल्म क्यों ना हो, आप अच्छा बना सकते हैं अगर स्क्रिप्ट पर आपका कमांड हो तो। आप अगर जानते हो कि इस स्क्रिप्ट को कैसे हम शॉट के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए हम स्क्रीन पर इसको स्टोरी टेल कर सकें, ये अगर जान गए तो अच्छा काम आप कर पाएंगे। तीसरा है, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मशीन्स देन स्किल्स। ऐसे लोग हमने देखा है कि जो आगे बढ़ नहीं पाते हैं वो स्किल को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो महत्व देते हैं मशीन को। वो पहले पूछेंगे कि अभी कौन से कैमरे से शूट हो रहा है, एरी से हो रहा है, रेड ड्रैगन से हो रहा है, मॉन्स्ट्रो से होता है। कुछ नाम सीख लिए हैं, वो नाम वो बोलते रहेंगे। ये कभी नहीं पूछेंगे कि कैमरा के पीछे कौन है, कौन डीओपी है। डीओपी पर खर्च नहीं करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि बहुत अच्छा राइटर को हम अपॉइंट करें। वो नहीं चाहेंगे कि हमारा एडिटर महंगा हो। वो बोलेंगे कि किस सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग कर रहे हैं। अरे सॉफ्टवेयर एडिटिंग नहीं करता है, एडिटिंग एडिटर करता है। सॉफ्टवेयर तो एक टूल है। आप चाहे प्रीमियर प्रो पर करिए या एफसीपी पर करिए या एविड पर करिए, अगर एडिटर अच्छा है तो किसी भी सॉफ्टवेयर पर बढ़िया एडिटिंग करेगा। किसी भी कैमरा पर अगर अच्छा डीओपी है तो बढ़िया आपको सिनेमेटोग्राफी करके देगा। तो ये अगर आप नहीं समझते हैं, यानी स्किल पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी आदमी के जो क्वालिटी है, स्किल है, उनके जो कौशल है, उस पर ध्यान ना दे करके अगर आप मशीन पर ध्यान देते हैं, मशीन चेंज होता रहता है। आज ये कैमरा है, कल दूसरा आएगा, 6 महीने बाद तीसरा आ जाएगा, लेकिन जो अच्छा डीओपी है वो हर मशीन पर अच्छा ही काम करके देगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना है मशीन से। और लास्ट है, दे स्टॉप लर्निंग। देखिए ऐसे जो लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो लर्निंग स्टॉप कर देते हैं, यानी सीखना बंद कर देते हैं। वो जब पहला कारण बताया कि वो सब कुछ जानते हैं, और यहाँ पर ही दूसरा कारण भी यही चीज़ है कि वो सब कुछ जानते हैं और ये अपने मन को इस ढंग से बैठा लेते हैं कि वो दूसरा कुछ भी सीखना नहीं चाहते। नया कोई टेक्नोलॉजी आया, नया कहीं कोई कोर्स करना हुआ, नया किसी जगह पर आपको सेमिनार अटेंड करना हुआ, तो वो इस ढंग से बैठे रहते हैं, यार मैं तो सब जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये बोलते हैं, अगर उनको आप देखेंगे कई पुराने लोग ऐसे, अरे आप बता रहे हो हम तो उस ज़माने से हैं जिस समय 1967 में सेलुलाइट कैमरा आया था, तो वो समय मैं जानता था, उस समय मैं सिनेमेटोग्राफी करता था। तो भाई अंकल जी आप उस समय का करते थे, लेकिन आज के कैमरे की सेटिंग तो देखिए, वहाँ पर सिर्फ 3 सेटिंग होती थी, 3 सेटिंग में पूरा कैमरा ऑपरेट होता था। आज यहाँ पर सैकड़ों सेटिंग उसके अंदर है, हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ की फिल्म आप इस कैमरे से आप शूट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप पुराने ज़माने के ख्यालों को ले करके, यानी वो भूत में जीते हैं, वो अपने पास्ट में जीते हैं। तो ऐसे लोग आगे बढ़ना तो दूर, आगे सरक भी नहीं पाते हैं। उनको लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन अपने काम में नहीं लेते हैं। बहुत सारे कैमरामैन को मैं जानता हूं जो किसी ज़माने में बहुत बड़े बड़े शो किए हैं, आज पूरी तरह से खाली हैं। लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे भाई उनके पास जाएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पैसा भी कम नहीं करेंगे और हमारी बात सुनेंगे भी नहीं, और उनको ये नया टेक्नोलॉजी आता भी नहीं है। तो उनसे थोड़ा दूरी बना देंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम नहीं देंगे। बहुत सारे राइटर्स को काम नहीं मिलता इसीलिए, अरे उन्होंने उस ज़माने में ये गीत लिखे थे और ये हिट हुआ था। आज का तो सोचो, आज क्यों नहीं आपको काम मिल रहा है? सिर्फ इसी वजह से नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कई म्यूज़िक डायरेक्टरों को काम नहीं मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर आप देखिए, जो नाम उस समय सुनते थे, आज क्या उनका दिमाग ख़त्म हो गया है या पागल तो नहीं हो गए? उन लोग के दिमाग भी पूरा चल रहा है, लेकिन वो उसी एरा में रह गए, यानी 70 के दशक है, 80 के दशक या 90s के जो डायरेक्टर हैं वो उतने में ही रह गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए। और यही वजह है कि उनको नए लोग काम नहीं दे रहे हैं। तो इनसे हटिए, आप हर रोज़ सीखिए। अगर आप डेली सीखेंगे, मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ, मैं खुद वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, दूसरे का पैसे देकर करता हूँ, और मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल है जो आप मुझे सिखा सकते हैं, तो मैं पैसे देके उस ट्रेनिंग को मैं खुद परचेज़ करना चाहूँगा। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमको DM करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, और आपके पास कुछ ऐसा चीज़ जो मुझे सीखना चाहिए, तो मैं सीखने के लिए इच्छुक हमेशा रहता हूँ। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, बुक्स पढ़िए,
कोर्स करिए और अपनी स्किल पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो मशीन तो ऐसे ही आ जाएंगे और काम की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, चाहे किसी भी फिल्म मेकिंग के किसी भी क्षेत्र में हो। और ये फिल्म मेकिंग ही क्या, कोई और भी सब्जेक्ट, हम फिल्म मेकिंग से हट के भी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में, मेडिकल लाइन में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आगे सीखना नहीं चाहते, तो उनकी प्रैक्टिस कभी अच्छा हुआ करती थी लेकिन आज नहीं हो रही है। तो यही वजह है। तो ये वीडियो आप अगर उन लोगों तक शेयर करें जिनको आप लगता है कि उनके अंदर ये कमी है तो अच्छा होगा। मुझे गाली ज़रूर पड़ जाएगी लेकिन हो सकता है वो सुधर जाए और उनके जीवन में अच्छा हो, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं और उनसे समाज को बहुत कुछ मिलना है। तो अपना कुछ नुकसान होकर के भी अगर समाज को कुछ मिले तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।